जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जालना महाराष्ट्र की धन्य धरा पर आयोजित भगवान धर्मनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इस प्रसारण श्रृंखला में, जो कि समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं उनके शिष्य शिरमण मुनि श्री प्रणव सागर जी, मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज एवं आरिका श्री विबोध श्री माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में 21 से 25 मार्च तक भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। महाराष्ट्र की पावनपुरी धरा पर संपन्न हुआ यह बड़ा उत्सव जैन संस्कृति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदा के लिए अंकित हो गया है। महोत्सव के प्रथम दिन की शुरुआत घट यात्रा से की जानी थी। इसके लिए सौभाग्यवती महिलाओं ने उल्लासित भावों के साथ मंगल कलशों में प्रासुक जल भरा। तत्पश्चात महोत्सव के सभी मुख्य पात्र एवं पंच कल्याणक समिति के सदस्य मुनि संघ एवं आरिका संघ के समक्ष पहुंचे और वहां परम पूज्य समाधिस्थ गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के चरण चिन्ह की वंदना करते हुए श्रीफल भेंट कर उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शकों, इस मंगल अवसर पर पूज्य मुनिश्री विशेष सागर जी महाराज का भी मंगल पदार्पण क्षेत्र पर हुआ और पूज्य मुनिश्री प्रणव सागर जी महाराज से उनका मंगल मिलन हुआ। यह वात्सल्यमयी संत मिलन के दृश्य वास्तव में भाव विभोर कर देने वाले थे, जिसे देखने के लिए अनेक भक्त उपस्थित थे। पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज, साम्य सागर जी महाराज और पूज्य आरिकाओं ने वरिष्ठ मुनिराज विशेष सागर जी महाराज के चरण स्पर्श किए और उन्हें नमोस्तु निवेदित कर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी परिक्रमा भी लगाई। इस दृश्य को देख रहे भक्तों ने भी जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान कर दिया। संत मिलन के पश्चात सभी कार्यक्रम स्थल की ओर निकल पड़े। महोत्सव स्थल पधारकर सर्वप्रथम मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज ने परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के चरण चिन्ह की वंदना की और उनके चरणों को अपने माथे से लगाकर दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। तदोपरांत गाजे बाजे के साथ विशाल घट यात्रा निकाली गई। इस मंगल अवसर पर श्री जी पालकी भी निकाली गई। महोत्सव के सभी इंद्र इंद्राणी आदि मुख्य पात्र सुंदर और सुसज्जित बग्घियों पर सवार हुए। दूसरी ओर सौभाग्यशाली महिलाएं कलशों को लेकर चलीं, तो वहीं पुरुषों ने श्री जी को उठाया। मार्ग में खुशी के रंगों में रंगे भक्तों ने भक्ति नृत्य भी खूब किया। विविध मार्गों से होते हुए सभी भक्त आयोजन स्थल पहुंचे, जहां ध्वजारोहण करता परिवार ने ध्वजारोहण कर इस महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया।
ध्वजारोहण उपरांत पूज्य मुनि संघ के साथ सभी भक्तों ने अंदर प्रवेश किया। मंच पर पहुंचकर सौभाग्यवती महिलाओं ने कलशों में भरे जल से छिड़काव कर मंडप की शुद्धि की और हल्दी हाथ लगाए। महोत्सव के आगे पुण्यवान पुरुषों ने प्रभु का अभिषेक किया और अन्य उपस्थित भक्तों ने भक्ति सरिता में डुबकी लगाई। सागर से जल भर लाई, कलशों से धारा बहाई, पुरारी जगत त्रिपुरारी, कलशों से धारा बहाई, नहावे देखो जगत त्रिपुरारी, कलशों से धारा बहाई, नहावे देखो जगत त्रिपुरारी। भक्ति भरे इन दृश्यों के पश्चात विश्व शांति की कामना से शांति धारा की पावन क्रिया संपन्न की गई। सर्वेताल साक्रिमयम् सर्वेदनीयम् सर्वमोहिनीयम् सर्वकर्माष्टकम्। तत्पश्चात सभी भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी और खूब भक्ति की। मैं तो आरती उतारो रे अरे धर्मनाथ स्वामी की, मैं तो आरती उतारो रे धर्मनाथ स्वामी की, जय जय श्री धर्मनाथ जय। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने एक बार फिर वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभु की आरती उतारी और अद्भुत भक्ति की। आरती के उपरांत सिद्ध भक्ति पूर्वक भेड़ी तारण एवं ध्वज स्थापन की विधि प्रारंभ की गई। इसी के साथ सभी इंद्र इंद्राणी ध्वजा स्थापन के लिए रत्नपुरी की ओर निकल पड़े। इस अवसर पर सभी बेहद उत्साहित नजर आए और सभी ने विशेष भक्ति करते हुए ध्वजाएं स्थापित की। भेड़ी तारण एवं ध्वज स्थापन विधि के बाद सभी इंद्र इंद्राणियों ने एक दूसरे को वात्सल्य भावों से हल्दी लगाई। प्रभु जी के नाम की मैंने बहुड़ी रे चुनरिया, तारे नाम की मैंने बहुड़ी रे चुनरिया, तारे नाम की। बीस मार्च को ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक पूर्व विधि मनाने के बाद 21 मार्च को गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप मनाया गया। सभी पात्रों ने प्रातःकाल पूर्ण भक्ति के साथ श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान किया और उनका मंगल अभिषेक किया। इस मंगल अवसर पर पूज्य मुनि संघ का भी मंगल आगमन हुआ। भक्तों ने खड़े होकर उन्हें नमोस्तु निवेदित किया और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मंच पर आकर पूज्य मुनिवरों ने जिनेंद्र प्रभु के दर्शन किए और परिक्रमा लगाई। कलश ढालो रे, कलश ढालो रे।
की हो गई उमर हजारी, चाहे तुम महावीर की हो गई उमर हजारी। तत्पश्चात विश्व शांति की भावना से शांति धारा की गई। ओम ह्रीं भूर्भुवः अरहं नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं भूर्भुवः अरहं नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं भूर्भुवः अरहं नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। शांति धारा संपन्न होने के बाद सभी सौभाग्यशाली पात्रों ने यथास्थान बैठकर याग मंडल विधान किया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा और याग मंडल विधान करते हुए सभी ने प्रभु चरणों में अष्टमंगल द्रव्य समर्पित किए। अरे इंद्र नाचे प्रभु दारे चूम छनननना, इंद्र नाचे प्रभु दारे चूम छनननना, चूम छनननना, चूम छनननना, चूम छनननना, चूम छनननना। कभी नृत्य आकाश करे और कभी नृत्य धरती पर, नारे चुम छना ना ना ना, चुम छना ना 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 रे चुम छना ना। अरे इंद्र नाचे प्रभु द्वारे चुम छना ना ना ना, 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 चुम छना ना ना ना। इंद्र नाचे प्रभु द्वारे चुम छना ना ना ना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे चुम छना ना ना ना। विधान पूजन के मध्य भक्तों ने संगीत की मधुर लहरियों पर भक्ति नृत्य भी किया और आनंद के हिलोरे लिए। विधान की क्रियाएं चल ही रही थीं कि पूज्य मुनि संघ एवं आर्यिका संघ का मंगल आगमन हुआ। सभी भक्तों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ढोल बजने लगा, ढोल बजना, ढोल बजने लगा, गाँव सजने लगा, गुरुदेव और जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। ओहो मुनि व आर्यिका संघ के मंचासीत होने के बाद पुण्यशालियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर धर्म सभा का शुभारंभ किया। मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। श्री दीपेश पाटिल जहाँ कहीं हो तुरंत मंच पर आ जाएं। वही प्रज्वालयामि अग्निम ज्वाला पल्लवितांबरम ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम ब्रह अर सिद्धाचरुपदय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्री मोहांधकार विनाशनाय अज्ञान तिवरनाय केवल ज्ञान ज्योत प्रज्ञाय दीप प्रज्वालयामि निर्मलाय स्वाहा। दीप जले चरणों में दीवार, आओ गिराए मिलकर, विराग सागर गुरु और की लहरों में। और फिर पूज्य आर्यिका श्री विबोध श्री माता जी ने सभी को अपना मंगल उपदेश दिया। एक व्यक्ति अपने लिए टिफिन लेकर के जा रहा था जिसमें आप भोजन करते हैं, मगर भोजन में नमक नहीं डला था। अब नमक नहीं डला था तो वो भोजन लेके जा रहा था, बीच में उसको एक फैक्ट्री मिली, नमक की फैक्ट्री थी। तो उसने क्या किया, बोले इस टिफ़िन को मैं पूरी नमक की फैक्ट्री जहाँ नमक बन रहा है, बहुत बड़ा ढेरा था नमक का, उसके बीचों बीच में अपना टिफ़िन रख देता हूँ और जब भोजन का समय होगा तो ले जाऊँगा। तो 5 घंटा वो टिफ़िन नमक के बीचों बीच में रहा, नमक का स्वाद नहीं आएगा क्या? इतने पास रहने पर भी क्या वो भोजन में नमक नहीं गया? अरे क्या बात करते हो आप लोग, सच बोलो, इतने पास यहाँ बैठे हो भगवान के, क्या आप लोगों को आनंद नहीं आया क्या? अरे झूठ बोलो, जब टिफिन में नमक नहीं घुस सकता तो यहाँ बैठे भगवान आपके अंदर आ सकते हैं क्या?
नो, नेवर, बिल्कुल नहीं आ सकती। जिस प्रकार टिफिन के अंदर अपने आप नमक नहीं घुस सकता, उस प्रकार यहाँ बैठे भगवान अपने आप आपके हृदय में आ नहीं सकता। आर्यकाश्री के बाद पूज्य मुनिश्री प्रणव सागर जी महाराज ने भी विशेष उपदेश दिया। ज्ञानियों, हम सभी का महान अतिशय पुण्य का उदय आया, जो आज हमने भगवान के गर्म कल्याणक का अवसर मनाने का हमको सौभाग्य मिला। जो भगवान के पंच कल्याणक में आते हैं वह जीव निश्चित ही भव्य ही होते हैं। भव्य होते हैं, निकट भव्य होते हैं, निकट भव्य में मोक्ष जाने वाले होते हैं। और यह सौभाग्य हमें क्यों प्राप्त हुआ? आप सभी जालना निवासी वालियों का महा पुण्य का उदय है, जो पूज्य गणाचार्य जी के चरण यहां पड़े और यह भूमि तीर्थ बन गई। ते गुरु चरण जहां पड़े जग में तीर्थ होए। हम सभी पर उनका महान उपकार है। सौधर्मन जी, योगेश भैया, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हर किसी की बात नहीं होती। बातें तो रोज हजारों होती हैं, लेकिन बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो आज हमारा सौभाग्य, अहोभाग्य, परम भाग, अतिशय पुण्य का उदय। बड़े जाते जी, माता पिता, आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी की वजह से हमें यह पंचकर्णक मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। प्रवचन उपरांत विधान पूजन पुनः आरंभ हुआ और आगे के अर्घ्य समर्पित किए गए। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे जन कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। जय श्री दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जालना महाराष्ट्र की धन्यधरा पर आयोजित भगवान धर्मनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इस प्रसारण श्रृंखला में, जो कि समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं उनके शिष्य श्रमण मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज, श्रमण मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज, मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज एवं आर्यका श्री विबोध श्री माता जी के पावन सानिध्य में 21 मार्च से 25 मार्च तक भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। इस श्रृंखला में कल प्रस्तुति में आपने 20 व 21 मार्च को संपन्न गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर विधि की संपूर्ण क्रियाएं देखी। आइए आज जन्म कल्याणक के दृश्य का अवलोकन करते हैं। तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक भक्तों के लिए विशेष अवसर होता है और सभी इस महोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। जालना नगरी में भी ऐसा ही हुआ और प्रभु के जन्म कल्याणक की यह मंगल बेला जालना जैन समाज के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आई, क्योंकि इस दिन यहाँ इस सदी के महान संत परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का अपने विशाल संघ के साथ पदार्पण हुआ। उनके दर्शन के लिए, स्वागत के लिए संपूर्ण जालना समाज के श्रावक श्राविकाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। सभी पूर्ण भक्ति के साथ जयकारे लगाते हुए उनके स्वागत के लिए तैयार दिखे। मार्ग में जगह जगह रंगोली सजाई गई, जय घोष के लिए वाद्य यंत्र और शहनाई बजाई गई। स्वयं श्रमण मुनि श्री विशेष सागर जी, मुनि श्री प्रणव सागर जी और मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज भी उनके दर्शन के लिए आतुर दिखाई दिए। थोड़े ही समय बाद इंतजार की घड़ियां समाप्त कर जब आचार्य श्री पधारे और अपने आसन पर विराजमान हुए तो जालना की धरा पर वो दृश्य नजर आए जो भक्तों के लिए सदा यादगार रहेंगे। ये वात्सल्यमयी संत मिलन के दृश्य वास्तव में भार विभोर कर देने वाले थे।
अविस्मरणीय क्षणों में अपने गुरु को याद करते हुए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज बड़े भावुक नजर आए और उनके नेत्रों में श्रद्धा के अश्रु भी छलक पड़े। इस मंगल अवसर पर आचार्य श्री ने पूज्य मुनिराजों को अपने लिखे हुए शास्त्र प्रदान किए तो अनुज मुनिराजों ने भी आचार्य श्री को शास्त्र दान करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है, मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान, दर पे आता हो जाता कल्याण है। गुरुवर के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं, गुरुवर के जहाँ आचार्य श्री के दर्शन वंदन के पश्चात सभी कार्यक्रम स्थल की ओर निकल पड़े और विशाल जुलूस के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्हें पंच कल्याणक स्थल लेकर आए। तत्पश्चात महिला मंडल ने भी एक भव्य भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया जो कि गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को समर्पित था। कठिन तपस्या रही गुरु की, कठिन तपस्या रही गुरु की, जब तक प्राण रहे तन में, किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे गुरुवर जीवन में, किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे गुरुवर जीवन में। गुरुदेव 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 गुरुदेव। इस भव्य प्रस्तुति के बाद पुण्यशाली भक्तों को आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे पाकर वे धन्य हो गए। इन सभी पुण्यवान क्रियाओं के बाद अष्ट कुमारियों द्वारा तीर्थंकर बालक के जन्म की उद्घोषणा करते हुए जन्म कल्याणक का भव्य मंचन प्रारंभ किया गया। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो, जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। तीर्थंकर बालक के जन्म की शुभ सूचना मिलते ही सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ रत्नपुरी पधारते हैं और महाराज को बधाई देते हैं। रत्नपुरी चलो चलो, रत्नपुरी चलो चलो, रत्नपुरी चलो, चली भक्तों की टोली, खेलेंगे आज होली। चलो रत्नपुरी चलो चलो, रत्नपुरी चलो चलो, रत्नपुरी चलो।
तत्पश्चात सौधर्म इंद्र अपनी विद्याओं का उपयोग कर मायावी बालक को प्रकट करते हैं और शची इंद्राणी को आदेश देते हैं कि वे इसे माता के समक्ष रखकर तीर्थंकर बालक को लेकर आएं। कुछ ही समय बाद शची इंद्राणी मायावी बालक रखकर जब तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं, तो सौधर्म इंद्र और उनके बीच जो वृत्तांत घटित होता है वो बेहद रोचक था। सौधर्म इंद्र के अनेकों बार मांगने पर भी शची इंद्राणी उन्हें तीर्थंकर बालक नहीं देती। अनेक प्रयास करने के उपरांत शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक दे देती हैं और फिर तीर्थंकर बालक को उठाते ही सौधर्म इंद्र भाव विभोर हो उठते हैं। 1008 नेत्र बनाकर बालक को निहारते हैं और भक्ति करते हैं। मायामयी बालक को अब माता के पास सुला करके जिन बालक को अपने हाथों में लेकर के इतना प्रफुल्लित हो जाती है। तीर्थंकर बालक को लेकर छम छम आई देखो इंद्राणी, और ये प्रभु बड़े प्यारे प्यारे, प्रभु को दे दो ना, ये ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी। 1000 ने प्रभु दर्शन से अंबर झूमे, अंबर से प्रभु की प्रभु की प्रभु को प्रभु आया अजी अजी आ गया क्या कहिए क्या कहिला हो गया, अगर क्या कहिए क्या कहिए और ला हो गया। कई अतिथि महानुभाव मंच पर पधारे। आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने समिति का बहुमान भी स्वीकार किया। अतिथि सम्मान के उपरांत सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्र इंद्राणी जन्माभिषेक हेतु पांडुकशिला की ओर भक्ति नृत्य करते हुए निकल पड़े। कुछ ही दूर चलने के बाद सभी पांडुकशिला के समक्ष पहुंच जाते हैं और बारी बारी से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कर अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। जन्माभिषेक करने के बाद इंद्र इंद्राणी तीर्थंकर बालक को वस्त्र आभूषण पहनाने की पावन क्रियाएं को भी निभाती हैं और सभी छोटी बड़ी प्रतिमाओं को वस्त्र आभूषण से सुशोभित किया जाता है।
इस पावन क्रिया को निभाने के बाद सभी भक्त एक बार फिर पंडाल में गुरु वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए और भक्ति नृत्य के साथ इसकी शुरुआत हुई। इस भक्ति के बाद पूज्य मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज ने अपने मंगल उद्गार व्यक्त किए। जीवन का कोई पता नहीं, समय का कोई पता नहीं। इससे शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है कि साधुगण को पूर्व से ही सावधान रहना चाहिए। साधुओं को समाधि के पूर्व आचार्य पद आदि का त्याग करना चाहिए। लगभग समाधि के 10 दिन पूर्व बिहार में हमारे पूज्य गुरुदेव से चलता हुआ, और पूज्य गुरुदेव तो लगभग हमेशा स्वाध्याय में प्रवचन में कहा करते थे कि आचार्यों को चाहिए कि समाधि के पूर्व आचार्य पद आदि का त्याग करके जाएं। मुनिश्री के बाद आचार्य श्री ने सभी को अपनी दिव्य देशना से लाभान्वित किया। त्याग धर्म है, त्याग धर्म है, प्रत्याख्यान धर्म है। जो कुछ तुमको दिख रहा है ये त्याग के बल पर दिख रहा है। सौदर में इंद्र भी बना है प्रत्याख्यान, कुबेर बना है प्रत्याख्यान, ये मंच बना है प्रत्याख्यान। अपने द्रव्य का त्याग नहीं करता तो सौदर इंद्र कैसे बनता? अपने द्रव्य का त्याग नहीं करता तो कुबेर कैसे बनता? इतने पात्र कैसे बनते? ये द्रव्य का त्याग नहीं होता तो मंच कैसे बनता? बाह्य द्रव्य का त्याग करने से इस मंच तक आ सकते हो, अंतरंग द्रव्य का त्याग करोगे तो समोषण पर पहुंच। सायंकाल अवसर आया आरती का, जिसमें सभी भक्तों ने भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की आरती की। आरती के बाद महिलाओं द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इस शानदार प्रस्तुति के बाद सभी इंद्र इंद्राणियां और उपस्थित सभी भक्तों ने तीर्थंकर बालक को भक्ति के साथ पालना झुलाया। झूम रहे हैं और आप लोग ताली बजाने में कंजूसी ना करें। रात्रि में भक्तों ने प्रभु की प्रतिमा को क्रेन की सहायता से वेदी पर विराजमान करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई विशेष प्रस्तुति। कल हम हाजिर होंगे तीसरी कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे जन्म कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय जिनेंद्र।